जय श्री राम। श्री राम हृदय में उतरते हैं और हर क्षण प्रेम और शांति से परिपूर्ण होता है। एपिसोड 198 अंत तक सुने। आइए तुलसीदास जी के अमृत वाणी के मधुर प्रभाव में आत्मा को आलोकित करें। चितवती चके चहु दिसी सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी। भावार्थ। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी अथवा मृग के छौने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। भावार्थ। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र लज्जा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखें, पलके हो परिहरी निमेषे। अधिक स्नेह दे भय बोरी, सरत ससी ही जनु चितव चकोरी। भावार्थ। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन है पला कपात सयानी। जब से ये सखिन प्रेम बस जानी, कही न सखी कछु मन सकु जानी। भावार्थ। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंदकर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन्ते प्रगट दे, तेहि अवसर दो भाई। तकिसे जनु जुग बिमल विधु, जलत पटल बिलगाई। भावार्थ। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो तो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा सेवम सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाप शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुज बीच बिच कुसुम कली के। भावार्थ। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोरपंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। आज की है श्री राम अमृत धारा। मन को ठहरने, हृदय को पिघलने और प्राणों को श्री राम के सौम्य स्पर्श में विलीन होने का निमंत्रण है। आइए इस पावन क्षण को अपने भीतर उतारें। एक गहरी शांत श्वास लें और तुलसीदास जी की दिव्य वाणी को आत्मा तक पहुंचने दें। कभी कभी प्रेम अपने पहले स्पर्श में ही शब्दों को मौन कर देता है और दृष्टि को ही प्रार्थना बना देता है। सीता जी की आज की दृष्टि ऐसी ही दिव्य प्रार्थना है। कल्पना कीजिए, मंद हवा में हिलती लताएं, नर्म प्रकाश से जगमगाता उपवन और उसमें खड़ी चकित विमुग्ध नयनाभिराम जानकी जी चारों ओर दृष्टि घुमा रही हैं। मन में चिंता, कहाँ गए वे राजकुमार। जैसे
मन ही मन कोई मधुर तड़प उठी हो, जैसे हृदय किसी खोए हुए प्रकाश को ढूंढ रहा हो। जहां जहां वे देखती हैं, मानो वहां श्वेत कमलों की वर्षा हो जाती है। क्योंकि जिस हृदय में राम का स्मरण हो, वहां हर दिशा प्रसाद बन जाती है। फिर सखियां धीरे से कहती हैं, उधर देखो, लताओं की ओट में दो तेजस्वी किशोर खड़े हैं, एक श्याम, एक गौर। उनके रूप की छटा ऐसी कि नेत्र ठहर जाए, श्वास धीमी हो जाए, जैसे आत्मा अचानक अपना फूला खजाना पहचान ले। सीता की पलकों ने झपकना छोड़ दिया, नयन थक कर भी थमे रहे, हृदय विहल, जैसे चकोरी शरद पूर्णिमा के चांद में खो जाए। और फिर जब राम जी को नैनों के मार्ग से हृदय में उतार लिया, तो सीता जी ने पलकों के किवाड़ धीरे से बंद कर दिए। एक मौन ध्यान, एक अव्यक्त समर्पण। उसी क्षण लताओं के भीतर से दोनों दिव्य चंद्रमा प्रकट हुए, मानो बादलों का पर्दा हटाकर निर्मल ज्योति बाहर आ गई हो। उन पर मोर पंख सुशोभित हैं, नील पीत कमल जैसा दिव्य देह, किसी ब्रह्मा मुहूर्त जैसा सौंदर्य, जहां सौंदर्य भी अपने सौंदर्य को निहार कर नतमस्तक हो जाए। सीता जी की यह दृष्टि मात्र दर्शन नहीं थी, यह थी पहचान, आत्मा का अपने स्वामी से मिलन, प्रेम का अपने शाश्वत केंद्र को पहचान लेना। हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा क्षण आता है जब मन चकित हो जाता है, जब हृदय किसी अनदेखी अनुभूति से भर उठता है और आत्मा कहती है, यही मेरी दिशा है, यही मेरा सहारा। साधकों, जिस प्रकार सीता जी ने राम जी को नैनों से हृदय में उतार लिया, उसी प्रकार हम भी श्री राम को भीतर धारण कर सकते हैं। ना कोई लता चाहिए, ना कोई उपवन, सिर्फ एक शांत श्वास और एक सच्ची तड़प। क्या आपने कभी ऐसा क्षण महसूस किया है जब कोई प्रकाश बाहर नहीं, भीतर से उगा हो? क्या आपकी आत्मा किसी ऐसे सौम्य स्पर्श को ढूंढ रही है जो शब्दों में नहीं, अनुभव में उतरता है? क्या आप भी कभी कभी अचानक मौन हो जाते हैं, जैसे हृदय किसी उद्देश्य उपस्थिति को पहचान रहा हो? क्या आप भी आज राम जी को अपने नयनों के मार्ग से हृदय में उतारना चाहते हैं? राम जी केवल दर्शन नहीं है, वह शांति है जब मन कांपता है, वह स्नेह है जब हृदय अकेला है, वह शक्ति है जब रास्ते टूटते हैं, वह प्रेम है जो कभी घटता नहीं, और वह आश्रय है जो हर जन्म में साथ चलता है। सीता जी की आज की दृष्टि हमें यही सिखाती है, दर्शन बाहर नहीं, भीतर उतरता है। और जब राम हृदय में उतरते हैं तो हर दिशा कमल की तरह प्रसन्न हो उठती है। साधकों,
2 क्षण के लिए आंखें बंद करें, एक शांत श्वास लें और कल्पना करें कि उसी लता उपवन में खड़े हैं। श्याम और गौर किशोर मुस्कुराते हुए आपकी ओर आ रहे हैं। उनकी छवि आपके नेत्रों से होकर हृदय में उतर रही है। पलकों के किवाड़ धीरे से बंद हों और भीतर एक दिव्य ज्योति जलने लगे। बस यही अनुभव आज का प्रसाद है, यही श्राममय क्षण आपकी साधना का दीपक। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई तो कमेंट में लिखें जय श्री राम और इस प्रेम को किसी एक व्यक्ति तक अवश्य पहुंचाएं। सोलफुल मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन आपका मन थोड़ा और राममय हो सके। आपका दिन शुभ हो, राममय हो।